मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी है और आप लोगों की क्वेरीज भी है, ठीक है? तो आज थोड़ी-सी क्वेरीज मैं ज़्यादा लेने वाला हूँ। ओके। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट प्योरली साइडवेज है। हमारा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। मे बी आप बोल सकते हैं कि ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से मे बी बहुत बड़ी रेंज क्रिएट हो चुकी थी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत छोटे रेंज में है। बहुत सारे लोग जो निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, नहीं बना पाते, ठीक है? अब देखो मैंने तो भाई प्रॉफ़िट किया था, मैंने शेयर भी किया था, मैंने मतलब एक चैनल में मैंने नई चैनल में यहाँ पे क्रिएट करके बताया था कि मैंने क्यों एंट्री की थी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी थी, ओके। तो अगर आप बोले तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, बट क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से बॉटम बन रहा है, मार्केट कहाँ से पुल बैक करेगा। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मॉर्निंग में फॉल डेफिनिटली हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था, ये दिख रहा है? यहाँ पे, ठीक है? ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, बट आप देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था 15 मिनट चार्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश की, ये कैंडल के ऊपर। ओके, तो यहां तक जाता हुआ दिखाई दिया तो मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, तो ये जो पुलबैक्स था, ये पुलबैक के अंदर मैंने एंट्री की थी और आप देखोगे बहुत अच्छे रेजिस्टेंस में मैंने निकाल दिया था। अब ये परफेक्ट एंट्री आपको सीखनी पड़ेगी। आप बोलते हैं ना कि सर मुझे नहीं आता, ये आपको सीखनी पड़ेगी और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, हमेशा याद रखो मार्केट जहां से बाउंस करता है ना, ठीक है, वहां पे तगड़ा सपोर्ट होता है। तो पहले देखो पुराना चार्ट, आगे पीछे जाके देखो कि क्या सपोर्ट दिख रहा है। अगर सपोर्ट दिख रहा है तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। हाँ, एसएल हिट होंगे, मेरा भी एसएल हिट हुआ था। ओके, बट क्या होता है कि एक आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे पुल बैक करेगा। मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया था, यहाँ पे जो फॉल आया था ना, यहाँ पे एसएल हिट हो गया था। फिर वापस मैंने एंट्री की और वापस यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर समझ जाओगे। ओके, तो मैंने शेयर किया, अगर आप बोले तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करने जाए, आज देखो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। सी, गोल्ड सिल्वर, देखो ये भी एक रेंज बाउंड है। बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, ये रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करते हैं। देखो आपको करना है नहीं करना मैं ना नहीं बोलूंगा, बट मत करो। अगर हो सके तो मत करो। क्यों पता है? क्योंकि रेंज बाउंड होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे ही लगता है कि ब्रेकडाउन हुआ, वापस रिकवर कर जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे रिकवर होने वाला है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल ट्रेड नहीं ले पाते, मैं ले लेता हूँ रिवर्सल ट्रेड्स। ओके, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ से एक रिवर्सल होने वाला है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स ना टूटे, जब तक इंपॉर्टेंट मोमेंटम ना आए, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। मैं और सिंपल कर देता हूँ, चलो आप ये समझ के चलो, बस एक बड़ा मूव आना चाहिए। 3% का, 4% का सिल्वर में एक बड़ा मूव आता है, तो आप ये समझ के चलो कि एक बहुत अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्टेड जल्दी आएगी, ठीक है? 3-4% मोमेंटम आने के बाद सेम चीज है गोल्ड के अंदर भी। ओके, बट अभी के लिए आप ये समझो साइडवेज है, कोई डायरेक्शन नहीं है ना गोल्ड के पास ना सिल्वर के पास। ये बात है क्लियर? अब देखो डाउ की बात करें, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है। यस्टरडे जो डेटा आए थे उसके बाद आज थोड़ा सा पुलबैक आता हुआ दिखाई दे, फेक पुलबैक हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? देखते सस्टेन करेगा कि नहीं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें जाए तो गिफ्ट निफ्टी देखो हल्का सा ऊपर है, यानी कि हो सकता है फ्राइडे है कल, ठीक है? मे बी रेंज बाउंड रहने की कोशिश करें। कोई ज्यादा हम लोग बड़े चांस नहीं कह सकते कि भाई बड़े मूव करेगा, ठीक है? तो बहुत ही केयरफुल है ना, अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं क्वांटिटी बहुत संभाल के ट्रेड करना, वरना स्टक हो जाओगे। स्टॉक देखो, स्टॉक भी ऐसे ही है। मुझे काफी लोगों ने बोला था कि सर कौन से स्टॉक भाग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो ये तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बट आप समझो। देखो आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो कि ट्रेड डील किस किस के साथ, तो कि यूएस के साथ, यूरोप के साथ, कौन से ज्यादा बेनिफिटेड है, कौन ज्यादा बेनिफिट है मेंबर्स, कौन बेनिफिटेड है, मुझे कमेंट करो कौन बेनिफिटेड है। ओके, और जो भी बेनिफिटेड है उसको चार्ट में देखो, कोई भाग रहा है, ठीक है, कोई भाग रहा है। आप बोलो कि भाई मान लो कि भाई अवंती भाग रहा है कि एपेक्स भाग रहा है, ठीक है? ओके, क्या लाइफ हाई को मोमेंटम कर रहा है, लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है? क्या रिजल्ट के बाद भी मोमेंटम कर रहा है? क्या मोमेंटम एक दिन की है, 4 दिन की है? आप बोले कि सर 4 दिन की है, एक दिन की मोमेंटम नहीं है, ये 3-4 दिन से मोमेंटम कर रहा है। तो ये सब पैरामीटर क्या होते हैं? बिग बुल पैटर्न के पैरामीटर होते हैं मेरे भाई। अगर आप बिग बुल पैटर्न नहीं सीख रहे तो क्या सीखा आप लोगों ने मेरे पास से? ठीक है, मेरे पास से क्या सीखा आप लोगों ने? तो हमेशा देखो भाई, आपके सामने ही होता है। हर चीज आपके आंख के सामने होती है, ठीक है? हर चीज होती है। आप देखो स्क्रीनर, देखो कोई स्क्रीनर मैंने आपको शेयर किया था, क्या उसमें कुछ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई आंख खोलोगे तो कुछ दिखेगा, ठीक है? आंख खोलोगे दिखेगा, वो नहीं खोलोगे नहीं दिखेगा।
ठीक है? चलिए, हालाँकि देखो कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि आप मार्केट में आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? कौन-सा सेक्टर भाग रहा है, क्या भाग रहा है, क्या नहीं भाग रहा है, वो आप थोड़ा फ़ोकस करो, आई एम श्योर समझ जाओगे। इसके अलावा बात करें जाए हिंडल को, रिज़ल्ट्स बहुत खराब आए हैं, अगर आप देखोगे। आई एम श्योर आप बोलने वाले थे कि सर आप पॉज़िटिव बोलने वाले थे, बट नहीं बाय मिस्टेक ये डेफ़िनिटली खराब आए हैं। प्रॉफ़िट 45% से गिरा है, 2000 करोड़ का प्रॉफ़िट। हालाँकि रेवेन्यू बढ़ा है, मे बी शायद वन टाइम लॉसेस होगा, कुछ होगा, बट रेवेन्यू गिरना इज़ नॉट पॉज़िटिव साइन। एंड देखो, अभी भी मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या मेटल्स में अभी भी कुछ है, नहीं है? सी मेटल रियली खत्म, मेटल खत्म। ठीक है? आप यहाँ पे देखो सिल्वर अभी भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत। अगर अगर ये टूटा ना सिल्वर, 2,25,000 का लेवल टूटा ना, ओके, और यहाँ पे 70 का डॉलर का लेवल टूटा ना, मेटल की रैली भी खत्म। अब ये समझ के चलो, ठीक है? सो आप आपको मेटल कंपनीज़ की रैली देखनी है, 2 बार सोचनी है, ओके? तो मेटल्स को देखो, उसके बाद मेटल कंपनीज़ को देखो। ओके, बाकी रिजल्ट डेफिनेटली नेगेटिव है और वैसे भी आई थिंक ये वर्टिकल मोमेंटम कर रहा है। आप देखोगे जब भी वर्टिकल जाता है फॉल करता है, वर्टिकल जाता है फॉल करता है, वर्टिकल जाता है पैटर्न फॉलो करता है। शेयर मार्केट इज अ पैटर्न। ओके, तो चांसेस तो है, देखते क्या होता है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के देखो बहुत ही टर्न अराउंड नंबर्स, बहुत ही टर्न अराउंड नंबर्स है। 6 मिलियन का लॉसेस था जो अब 4 मिलियन का प्रॉफिट हो चुका है। रेवेन्यू में हल्का सा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, मे बी शायद ये वन टाइम प्रॉफिट होगा या वन टाइम कुछ एडजस्टमेंट होगा। मार्जिन देखोगे 5.5% आए हैं, इट्स पॉजिटिव। ओके, इबिट्टा बेसिस भी पॉजिटिव है। इन शॉर्ट में ऐसा लग रहा है कि नंबर्स इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंदर ही बैलेंस शीट पॉजिटिव हो रही है। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बेकार स्टॉक है, हम लोगों ने पहले भी दिखा था। यहाँ पे एक बार काफी लोग ट्रैप हो चुके थे, मैं भी ट्रैप हुआ था यहाँ पे। उसके बाद काफी पिटा और आप देखोगे वापस ऊपर जा रहा है। कंपनी अभी टर्न अराउंड हुई है, बट इनको ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है? आप पहले देखो कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं। रिजल्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट आई थिंक ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, अनुमान से ज़्यादा मूव कर चुका है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे चार्ट इसका 700 पे ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है? सो अभी क्या बनता है कि भाई पहले देखो कि क्या ये सस्टेन करता है, ठीक है? क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच दिख रही है। सो आई थिंक जल्दबाजी करने में बेवकूफ़ी हो सकती है। ओके, लास्ट 2 रिजल्ट है कोल इंडिया और आईआरसीटीसी के। आईआरसीटीसी बता देता हूँ, नंबर्स अनुमान से बहुत बेटर है। और देखो मुझे तो रेलवेज़ में एक अकेली आईआरसीटीसी दिख रही है जो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव रखती है, ठीक है? डेफिनिटली आईआरसीटीसी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखती है। और आई थिंक मैंने सुना कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बढ़ चुके हैं थोड़े बहुत। आप देखोगे 3.94 बिलियन का प्रॉफिट आया जो अनुमान था 3.75। तो नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आईआरसीटीसी के, ठीक है? आप देखोगे काफ़ी पिट चुका है। एक टाइम पे लोग मोनोपोली मोनोपोली कर रहे थे। आज सपोर्ट पे है, अराउंड 4-5 साल हो चुके हैं स्टॉक को। अब देखो आप सिर्फ़ इतना समझना कि स्टॉक में बड़े प्लेयर्स आएँगे तभी मूव करेगा, भले जितने भी अच्छे रिज़ल्ट्स हो। अगर बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो मूव नहीं करेगा। आपको ये देखना है कि आने वाले 6 दिन के अंदर क्या कंपनी में कोई बड़ी मूव आती है। ऐसे भी नहीं छोटी मूव, बड़ी मूव आनी चाहिए। क्योंकि कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर्स कोई भी है नहीं। तो नई एंट्री के लिए बड़े मूव्स आएँगे, अगर कोई प्लेयर एंटर करेगा तो। तो आप ये समझ के चलो कि मिनिमम 800 का एक लेवल इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस, वो टूटेगा उसके बाद क्लियर आइडिया आएगा कि भाई ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? एंड रही बात कोल इंडिया की, अनुमान से थोड़े से वीक नंबर्स है, स्लाइटली वीक है, इतना खराब भी नहीं है। ₹5.5 का डिविडेंड दिया है, ये भी अच्छी बात है। सो कोल इंडिया के एवरेज नंबर्स है और कोल इंडिया ने पहले जो मोमेंटम की थी वो पीएसयूज़ की वजह से, या बोल सकते हैं इसका जो आईपीओ आने वाला था उसकी वजह से मोमेंटम की थी। अब मोमेंटम आई थिंक शायद फेड आउट हो चुकी है। 520 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो आप ये समझ के चलो 320 एंड 300 का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है कंपनी के अंदर। ओके, सो ये भी काफी सालों से मरा पड़ा है, इसको कोई देखने के लिए रेडी है ही नहीं, कोल इंडिया को। सो आई डोंट थिंक रडा भी रखते हैं कोई, रैंडमली कोई कोई ना कोई देख लेता है, बाकी कोल इंडिया कोई ज्यादा कोई फोकस नहीं करता। अगर करता तो ये लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करता और इतना वॉलेटाइल नहीं होता, ठीक है? तो बी केयरफुल। चलिए फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। एमसीडी की क्वेरीज आ रही है, सर प्रिसिजन वायर के बारे में अपडेट कीजिए। सर मैंने देखा प्रिसिजन वायर, नंबर्स बाकी है इसके, बहुत अच्छी मूव कर रहा है। मैंने चार्ट्स भी दिखा था, बहुत अच्छी मूव करने की कोशिश की है। आप देखोगे सी हर बार मंथली चार्ट पे लाइफ हाई लाइफ हाई लाइफ हाई लाइफ हाई कर रहा है, ठीक है?
बहुत अच्छी मूव कर रहा है, बट अभी क्या रिजल्ट आने के बाकी है इसके, ठीक है। और आप देखोगे 14 फरवरी को इसके रिजल्ट्स हैं। अभी तक तो बहुत अच्छे मूव किए, बट देखो एक बात समझो कि रिजल्ट्स अगर खराब आए तो डेफिनेटली पैनिक क्रिएट हो सकते हैं। मार्केट कैप भी बहुत छोटी है, तो क्या होगा कि स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिजल्ट से पहले अगर चलता है और रिजल्ट जरा से भी खराब आए तो भी पैनिक। सो मुझे ये लगता है कि भाई ये सपोर्ट पे सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट पे नीचे आने की कोशिश करता है। 3-4 महीने लगातार फॉल आता है, तो सपोर्ट इज गुड, आई थिंक सो। सपोर्ट पे देखते हैं तो ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अभी देखेंगे तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। देखो आपको टॉप पे देखना है देख सकते हैं, बट जनरली मैं ऐसी कंपनीज को सपोर्ट पे देखता हूँ, ठीक है। वो ध्यान में रखिएगा। सर हिंक ओवर में बुक कर लिए, वेट करें, वापस बोलूंगा ये मैं नहीं बोल सकता ओपनली, ठीक है। बट देखो मेटल कंपनीज, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सभी टेम्पररी मूव्स होती है, ओके। मेटल कंपनीज में हमेशा बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, स्मार्ट ट्राई करते हैं, स्मार्ट वे करते हैं। जब भी सपोर्ट पे आते हैं तब ट्राई करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, कि भाई ये इसका बेस बन चुका है तब ट्राई करते हैं। उसके बाद देखोगे 80 से 400, अब कोई 400 से ट्राई करता है तो स्ट्रक हो जाता है। तो काफी लोगों ने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था 200 पे, वहां पे एक ब्रेक सपोर्ट था बहुत बड़ा, वहां पे काफी लोगों ने ट्राई की, उसके बाद वापस भागा, ठीक है। अब इसका सपोर्ट है 400 का, ओके। अगर आप टॉप पे देखोगे तो स्टक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही केयरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स अभी अगर मान लो यहाँ से फॉल हुए ना, तो सीधा वर्टिकल फॉल ही होगा। जैसे यहाँ पे ये फॉल हुआ था, वर्टिकल फॉल होगा। और आपको हिंग कॉपर 5 दिन में, 6 दिन में 15%, 20% गिरने, मतलब गिर जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। मेटल्स को देखो, अगर मेटल में कुछ है तो भाई हिंग कॉपर में भी दिखेगा, ठीक है। बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। टॉप पे तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्या ये रियली सस्टेन करेगा, ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स पे डिपेंड करता है। अब नेट न्यूज सर्च कर लेना, अगर मेटल्स में कोई डिमांड है अभी भी, तो शायद रियली कंटिन्यू रहे, ठीक है, ये बात याद रखिए। ओके, मुकेश जी का मैसेज है सर कि 2 साल के लिए कैसा है पार्क मंदी वर्ल्ड। देखो सर, मैंने आपका सर्च किया था, कंपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, डेफिनेटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट क्या है कि रिसेंटली लिस्टेड है, ठीक है। अपोलो अपोलो हॉस्पिटल जैसी है, आप देखोगे यहाँ पे मेंटेन रनिंग हॉस्पिटल अच्छी है, बट रिसेंटली लिस्टेड है। और जनरली रिसेंटली लिस्टेड में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी वैल्यूएशंस प्रॉब्लमेटिक करती है, ठीक है। और रिजल्ट्स भी अगर आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स वीक आए हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट मैं जनरली रिसेंटली लिस्टेड कंपनी को ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट में बहुत सारी हॉस्पिटल सेक्टर कंपनीज है, ठीक है। आपको करना, ये भी करना चाहते कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट क्या है कि मार्केट में ओल्ड कंपनी से उसको मैं अगर होता तो ज्यादा प्रायोरिटी देता, ठीक है। बट आप और हाँ, एक और चीज है, अगर आप देखोगे एफआई के प्रमोटर की होल्डिंग 82% है, यानी कि कभी भी ओएफएस आ सकता है पार्क मंदी का, ठीक है। चलिए, आई होप ये सभी चीजें समझ में। स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और काफी लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यहाँ पे भी मैं आंसर करता रहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है आ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।